जब दिल्ली से रोहिंग्या भगाए जा रहे थे, जब जम्मू कश्मीर से रोहिंग्या भगाए जा रहे थे, जब अन्य देश के अन्य हिस्सों से रोहिंग्याओं को निकालने की मुहिम चलती, उस समय उसने रोहिंग्या ज़्यादा से ज़्यादा 2013 से 2014 के बीच में ही रोहिंग्या वहाँ पर आए हैं हल्द्वानी में और वहाँ बसे हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में कांग्रेस का बड़ा दखल है। कांग्रेस ही हर बार वहाँ जीतती है इन्हीं के भरोसे। पुलिस ने या प्रशासन ने इन पर कार्रवाई करने की कोशिश की, तब कांग्रेस के नेता लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए इनको बचाने के लिए। रोहिंग्या मुसलमान, उनके अंदर में कितना खतरनाक प्लान है वो इनको मालूम पड़ा। देवभूमि में इतने सारे रोहिंग्या कैसे आ गई? सरकार ऐसे लोगों को आजीवन जेल में डालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कश्मीर जो सबसे बड़ा पवित्र स्थान था उसको कब्जाया, उसमें अपना आतंकवाद फैलाया। वही आतंकवाद के लिए उन्होंने फिर दूसरा पहाड़ चुना है, उत्तराखंड देवभूमि। हल्द्वानी हिंसा के संदेश बहुत ही डरावने हैं, अमानवीय है, विखंडनकारी है, संविधान और कानून के शासन के लिए प्रतिकूल है, समानांतर सरकार का प्रतीक है, गुंडागर्दी के प्रतीक है, चोरी और सीनाजोरी की कहानी कहती है। ये तालिबानी हिंसा की कॉपी भी लगती है। इसमें तालिबानी हिंसा की आहट सुनाई देती है। ऐसी हिंसा पर सिर्फ उत्तराखंड की सरकार को ही चिंतन की जरूरत नहीं, ऐसी हिंसा पर पूरे देश को चिंता करने की जरूरत है। न्यायालयों को भी चिंता करने की जरूरत है। ऐसी हिंसा के नियंत्रण पर ठोस नीति बनाने की जरूरत है। इस बार जो हल्द्वानी में हुआ, मेरा भी हल्द्वानी में मकान है। हल्द्वानी में बनपुल पूरा क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र को डेवलप किया है वो मलिक ने, जो अभी वहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। मलिक ने पूरा मलिक के बगीचे के नाम से सैकड़ों एकड़ जमीन, सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया। वो भी किसकी है? वन विभाग की जमीन को कब्जा करके उसमें उसने स्टाम्प पेपर पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सबको ज़मीन बेच दी है। वो भी कौन से? जब दिल्ली से रोहिंग्या भगाए जा रहे थे, जब जम्मू कश्मीर से रोहिंग्या भगाए जा रहे थे, जब अन्य देश के अन्य हिस्सों से रोहिंग्याओं को निकालने की मुहिम चलती, उस समय उसने 2014 के बाद, जब बीजेपी की सरकार थी केंद्र में, उसके बाद से रोहिंग्या ज़्यादा से ज़्यादा 2013 से 2014 के बीच में ही ये रोहिंग्या वहाँ पर आए हैं हल्द्वानी में और वहाँ बसे हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में कांग्रेस का बड़ा दखल है। कांग्रेस ही हर बार वहाँ जीतती है इन्हीं के भरोसे, इन्हीं रोहिंग्याई और मुसलमानों के भरोसे ही कांग्रेस जीतती है। बीजेपी हर बार हारती है। कारण इसका, क्योंकि ये मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं। पिछली बार भी जब यहाँ पर भाजपा की सरकार ने या पुलिस ने या प्रशासन ने इन पर कार्रवाई करने की कोशिश की, तब कांग्रेस के नेता लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए इनको बचाने के लिए। सिर्फ हल्द्वानी ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड ही रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों और अन्य अवैध कब्जाधारियों के बारूद की ढेर पर बैठा हुआ है। देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, उधम सिंह नगर, कोटद्वार, पौड़ी, हल्द्वानी आदि में अवैध घुसपैठियों और कब्जाधारियों की समानांतर सरकारें चलती हैं। वन भूमि के साथ ही साथ गौचारण भूमि, नाले और गैर मंजूर जमीन पर भी कब्जा कर बैठे हैं, जहां पर अवैध कारोबार फलता फूलता रहता है। हथियारों की अवैध फैक्ट्रियां के साथ ही साथ नशे का व्यापार जारी रहता है। जहां कहीं भी समानांतर सरकारें चलती हैं, वहां पर पुलिस और प्रशासन का प्रवेश भी कठिन होता है। पुलिस और प्रशासन के प्रवेश पर हल्द्वानी जैसी घटना घटती है। यही रोहिंग्या आज देखिए कितना भीष्मत उन्होंने कांड कर दिया है। जो रह रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान, उनके अंदर में कितना खतरनाक प्लान है वो इनको मालूम पड़ा। देवभूमि में इतने सारे रोहिंग्या कैसे आ गई? सरकार ऐसे लोगों को आजीवन जेल में डालना चाहिए। जंगल में जो लोग गाय बैल को छोड़ के आते हैं, वो सोचते हैं ये बाघ खा गया, लेकिन ये लोग खा जाते हैं। तो इस तरह का कांड उत्तराखंड में हो रहा है। उत्तराखंड सरकार अभी भी नहीं चेती, या अभी बीजेपी की सरकार नहीं जागी, तो उत्तराखंड में हिंदुओं को रहने का जगह नहीं मिलेगी। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए आए तो कैसे? इन्हें यहाँ बसाया किसने? वास्तव में भारत में ये क्या करना चाहते हैं? रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्यों बसाया जा रहा है? सिर्फ हल्द्वानी में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड और भारत में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, जो राजनीतिक और प्रशासनिक अपनता का एक पर्याय दिखाई देता है। क्योंकि इन्होंने कश्मीर जो सबसे बड़ा पवित्र स्थान था उसको कब्जाया, उसमें अपना आतंकवाद फैलाया। वही आतंकवाद के लिए उन्होंने फिर दूसरा पहाड़ चुना है, उत्तराखंड देवभूमि। अब जागना चाहिए सरकार ने, तो अब इनको निकालने का समय आ गया है। अब मैं धामी सरकार से निवेदन करूंगा, योगी जी बन जाइए। अब योगी जी बनने का समय है। अब
आप योगी जी बनेंगे, अगले बार फिर आएंगे मुख्यमंत्री बन के। अगर इस बार आप चूक गए, अगली बार फिर मुश्किल हो जाएगी। जो शासन प्रशासन के लोगों द्वारा इन घुसपैठियों की कब्जा करने और मूल दस्तावेज बनाने पर मदद की जाती है, जब तक उन लोगों पर भी कड़ी कार्यवाही नहीं की जाएगी, इन सब को रोकना संभव नहीं।